अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHA सिस्टम्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ग्रेड 9 का गेस्ट पेपर। इस वीडियो के पार्ट ए में मैंने आपके साथ डिस्कस किया चैप्टर 1 2 3 और आज हम ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे दैट इज चैप्टर 4। तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एज पर स्मार्ट सिलेबस हैं वो मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगी, साथ ही साथ उसमें से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम मार्क करेंगे। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं आपको मार्क करवाऊंगी जो आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और उसमें से हाईलाइट करवाऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक है, इनको आपने एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, जिसमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और बाकी इसकी टाइप्स आ जाती हैं, और डेटिव और कोऑर्डिनेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये चारों टाइप्स इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक इंक्लूडेड है दैट इज योर पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर रिपीट हुआ है पास्ट पेपर्स में, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास मेटालिक बॉन्ड है। ये जितनी भी बॉन्ड्स की डेफिनेशंस है ना, इनको अच्छे से गो थ्रू करें, क्योंकि एटलीस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसमें से लाजमी बॉन्ड्स की डेफिनेशंस में से आता है, कोई भी एक बॉन्ड आ सकता है। उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर इन केस ये पेपर्स में आता है तो इसके साथ ये छोटा सा फिगर ड्रॉ करना लाजमी है आपके लिए। इससे मार्क्स में एग्जामिनर पे अच्छा असर पड़ता है और ऑब्वियसली फिर मार्क्स भी आपके अच्छे आते हैं। इसके बाद डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, ये इसी में इंक्लूडेड है, और साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन, ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, इसीलिए मैंने मार्क करवाया इसमें से। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों एक साथ भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मूव कर लेते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एमसीक्यूज तो ऑब्वियसली सारे इंक्लूडेड हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं दैट इज 4 7 8 7 8 10 11 12 13 और 14। और अगर इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट के हवाले से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, जैसे कि मैंने पार्ट ए ऑफ वीडियो में आपको बताया कि जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको बिल्कुल भी स्किप ना करिया करें, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इसी के साथ ये जो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी, ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें से। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो जो इंक्लूडेड है दैट इज 1 4 5 6 7 और 8, और इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोवलेंट बॉन्ड, और साथ में मेटालिक बॉन्ड को भी एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके बाद मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 पे दैट इज फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में से जो टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं उसमें सबसे पहला आपके पास आ जाता है बॉयल्स लॉ। ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन और इसका जो न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आ जाता है आपका इंक्लूडेड टॉपिक, और एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल्स आपकी इंक्लूडेड हैं स्मार्ट सिलेबस में, बहुत थोड़ी सी एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड हैं, और मैंने पार्ट ए ऑफ वीडियो में भी यही आपको सजेस्ट किया कि एग्जाम्पल्स को किसी सूरत भी आपने स्किप नहीं करना, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से आपका न्यूमेरिकल आ जाए इसका बहुत ज्यादा चांस होता है। उसके बाद चार्ल्स लॉ इंक्लूडेड है आपका, और इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से ज्यादा इसकी डेरिवेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और इसी तरह से इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका ये 5.4 भी इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपका नेक्स्ट टॉपिक है, और इसी के साथ साथ एग्जाम्पल्स जो कि मैंने आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट आपका एवेपोरेशन, ये इंक्लूडेड है। एवेपोरेशन और वेपर प्रेशर, ये एवेपोरेशन और वेपर प्रेशर। ठीक है, ये आपके दो टॉपिक्स बस इंक्लूडेड हैं इधर से, बाकी आगे वाले टॉपिक्स स्किप्ड हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह स्किप्ड हैं। इसके बाद हम मूव कर लेते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इस चैप्टर में से मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बताया, जस्ट इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको बहुत अच्छे से आपने गो थ्रू करना है। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। समरी के पॉइंट्स को लाजमी एक बार स्टडी कर लिया करें, क्योंकि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 4 और 7, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडेड हैं। तो इनमें से जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड।
अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड आपका स्किप्ड है टॉपिक, एवेपोरेशन और वेपर प्रेशर में डिफरेंस आ सकता है या रिलेशनशिप आ सकता है। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो 1, 2 और 3 इंक्लूडेड है, और इसमें से ये दोनों लॉज, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल आपके इंक्लूडेड हैं 2, 3, 4 और 5, और इसी तरह से 7 और 9। न्यूमेरिकल्स सारे एक तरह से इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन मैं अगेन यही सजेस्ट करूंगी कि जो न्यूमेरिकल्स आपकी एग्जाम्पल्स में हैं उनको किसी सूरत आपने स्किप नहीं करना, और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कंसिडर किए जाते हैं। अलबत्ता एक्सरसाइज में से 7th और 9th आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 6, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में से जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उनको जल्दी से मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले आपका सॉल्यूशन टॉपिक इंक्लूडेड है, इसमें एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, ठीक है, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाता है, इसी के साथ अनसैचुरेटेड। इसमें जो सुपर सैचुरेटेड वाला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इसके बाद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन है, फिर आपके पास कंसंट्रेशन के यूनिट्स आ जाते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, ठीक है। और ये जो कंसंट्रेशन यूनिट्स है ना, ये आपके न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। 6.1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको छोटा सा है लेकिन इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। और इसी तरह से मोलारिटी का फॉर्मूला वगैरह है। ये वाला जो चैप्टर है ना सोल्यूशन का, इसमें से इस तरह से क्वेश्चन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि इसमें से ज्यादातर ना प्रैक्टिकल्स आया करते थे, लेकिन अब ऑब्वियसली इस साल तो आपके प्रैक्टिकल्स हो नहीं रहे, तो इसलिए इस चैप्टर को बस आप एक अच्छे से एक दफा इसको अच्छे से गो थ्रू कर लें, ताकि अगर इन केस इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो और इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। इसमें से एक टॉपिक इंक्लूडेड भी है और वो इम्पॉर्टेंट भी है, दैट इज ये सॉल्युबिलिटी, ठीक है। ये आपका इसकी डेफिनेशन वगैरह और इसके जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं ना उनको एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से आपके जो इंक्लूडेड हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ही बस इंक्लूडेड है, तो एक ही इंक्लूडेड है और इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में 1, 2, 3 और 4 ये 4 इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक आपका व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ये इसका चांस होता है कि ये आ जाए, अदरवाइज इस चैप्टर में से इस तरीके से आपका क्वेश्चन नहीं आता। न्यूमेरिकल की हम बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 2 और 6 दो ही न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं। आई सजेस्ट कि कोई भी स्किप ना करें। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से जो टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसी तरह से नीचे अगर हम आ जाएं नेक्स्ट पेजेस पे, तो इसके जो रूल्स हैं फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन, ये आपने रूल्स इनको एक बार गो थ्रू करना है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसी के साथ एग्जाम्पल्स, अगेन रिपीट करूंगी अपने वर्ड्स, एग्जाम्पल्स को किसी सूरत भी स्किप ना करें। एग्जाम्पल्स में से बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपके पेपर में एग्जाम्पल्स आ जाएं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका ये रिएक्शंस है। रिएक्शंस तो ऑब्वियसली आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है तो कोई भी रिएक्शन आ जाए आप उसकी इजीली बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आ जाता है। इसमें ये जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद वीक और स्ट्रॉन्ग इसी में आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, और फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये फुल टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नीचे आ जाए, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनल सेल, ठीक है, ये आपका इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक्स हैं प्रिवेंशन ऑफ करोजन वगैरह, ठीक है, वो वाले टॉपिक्स आपके इंक्लूडेड हैं, बाकी ये सारे स्किप्ड हैं। ये करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, इस वजह से इसको अच्छे से आपने करना है, इसके जो रिएक्शंस वगैरह हैं। इसके बाद मूव कर लेते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में से जो समरी है उसको अच्छे से की पॉइंट्स को स्टडी करना है। एमसीक्यूज ऑब्वियसली सारे इंक्लूडेड है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम बात करें तो 8 और 9, 8, 9 और इसी तरह से यहाँ से आ जाते हैं आपके पास 18, 19, 20, 21, 22, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडेड हैं। और इसमें से अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो इसमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन नंबर 19 है और एक क्वेश्चन नंबर 22 है।
क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं तो इसलिए ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे मूव करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आपका 1, 2, 7, 9 और 10, ठीक है, ये इंक्लूडेड है। और इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला, इसकी आप प्रैक्टिस करें। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रूल्स फॉर असाइनिंग, ये पास्ट पेपर्स में अक्सर आया है, इसलिए इसको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ से बस इतना ही। उसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में से आपके जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं पहले उन्हें मार्क कर लें और फिर उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूंगी। मेटल्स, ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ट्रेंड्स। ट्रेंड्स वाला आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, जो ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ से ये सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स, ये जो आपका ये कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। इस चैप्टर में से भी इस तरह से इंटरनली लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत कम आता है, लेकिन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा देती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से जो इंक्लूडेड हैं दैट इज 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और इसमें से आपके ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम आ जाएं तो उसमें से आपके इंक्लूडेड हैं 2, 3, 5, 7, 8 और 9। और इसमें से आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और लास्ट एक आ जाता है कंपेयर द सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है। 11 भी इंक्लूडेड है, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ये जस्ट आपने एक बार इसको गो थ्रू करना है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन रिवीजन और आप अपने केमिस्ट्री के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।